नेपाल लाइव में मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। इंडो नेपाल लाइव की लगातार मुहिम भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर आज 8वें दिन हमारे साथ फोन लाइन पे जो खास मेहमान हैं उसके बारे में हम आपको परिचय कराएं। बिहार के केसरिया की से निवासी रविंद्र कुमार बेरवार। रविंद्र कुमार बेरवार समाजसेवी हैं और वैसे समाजसेवी जो जमीनी लड़ाई और समाज सेवा से ओतप्रोत और समाज की हर छोटी बड़ी समस्या पर लगातार स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सरकार और अन्य पदाधिकारियों का लगातार ध्यान आकृष्ट कराने वाले रविंद्र कुमार बेरवार ये लगातार विश्व की बड़ी सबसे बड़ी जो बौद्ध स्तूप केसरिया है वो केसरिया इनकी जन्म धरती है और केसरिया बौद्ध स्तूप धीरे धीरे अपनी अस्तित्व खो रहा है। यानी सीधे कहें कि वहां किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। कहने के लिए तो भले ही है कि विश्व का नंबर 1 विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, लेकिन सुविधाओं का वहां घोर अंबार है, जिसको लेकर रविंद्र कुमार बेरवार लगातार उसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उसके लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ नीचे से ऊपर तमाम सारे अधिकारियों के पास इसकी समस्याओं से लगातार रूबरू कराते आ रहे हैं। तो आइए आज इंडो नेपाल लाइव पर सुनते हैं उनकी क्या है भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ उनकी राय। हेलो जी 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 इंडो नेपाल लाइव से जयप्रकाश तिवारी बात कर रहे थे। जी जी बोलिए। इंडो नेपाल लाइव के हमारी खास मुहिम भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के जो हमारी मुहिम है उस मुहिम में आपका सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद तिवारी जी। अब आइए हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप अपनी परिचय से हमारे मुहिम का आप स्टार्ट करिए कि आपकी परिचय क्या है, उसके बाद हम आते हैं मुहिम के पूरे मुद्दे पे। जी मैं एक समाज सेवी हूँ बेसिकली, और ग्लोबल हिंदू फेडरेशन जो कि लंदन में रजिस्टर्ड है उसका मैं अंतर्राष्ट्रीय सेक्रेटरी हूँ और भारत का ग्लोबल हिंदू फेडरेशन का अध्यक्ष भी हूँ। और भारतीय संस्कृति से मुझे विशेष लगाव है क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि भारतीय संस्कृति से ज़्यादा रिच कोई भी दूसरी संस्कृति नहीं है। छोटा सा परिचय। तो अब आते हैं मुद्दे पे। आप लगातार देख रहे हैं क्योंकि आप समाज सेवी हैं और वैसे समाज सेवी जो बिहार में नहीं अपितु देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी आप अपनी समाज सेवी संस्था के माध्यम से तमाम संस्कृति पर आपने कहा कि आप संस्कृति और समाज पर आप एक अच्छी पहल कर रहे हैं समाज सेवा के माध्यम से। तो यहाँ लगातार जो आप देख रहे हैं खबरें जो निकल के आ रही हैं, वीडियो कुछ वायरल भी हो रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि किस तरह हमारे समाज को भोजपुरी की बिल्कुल ही उसको बर्बाद करने की एक साजिश कह लीजिए अश्लीलता में पूरे भोजपुरी को बदल दी गई है। कल तक जो भोजपुरी में इतनी अच्छी मिठास थी, जो परंपरागत गीतों से हमारा गुंज उठता था, गुंजायमान हुआ करता था, हम अच्छी तरह से परिवार में सुन पाते थे, समझ पाते थे, बैठ पाते थे, उस पर चर्चा कर पाते थे, ठीक उसकी विपरीत स्थिति में ला दिया है कुछ लोगों ने। तो इस पर क्या कहना है आपका? जी मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको। भारत के सर्वकालीन इतिहास में स्वर्ण युग का साक्षी है मगध। धर्म, बुद्धिमत्ता, पराक्रम एवं समृद्धि का चरम इतिहास मगध का ही तो था। लेकिन कुछ काल में धीरे धीरे जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो डिरेलमेंट हुआ है और जिस तरह से हम लोग हल्के होते गए हैं, अश्लीलता की तरफ बढ़ते गए हैं, और आज जो स्थिति है उससे खराब स्थिति हो ही नहीं सकती है। मेरा तो मानना ये है। बेरवार साहब आखिर इसकी जिम्मेवार किसे मानते हैं आप तक? क्या ऐसी हालात हो गई जो लगातार ये इनके हौसले बुलंद होते चले आ रहे हैं? कुछ मुट्ठी भर जो गायक हैं, जो कलाकार हैं, आखिर क्या समाज ने तरजीह दिया इन्हें? देखिए ये समाज ने तो तरजीह दिया ही है, लेकिन समाज जो है वो पानी की तरह नीचे की तरफ बहने में ज्यादा आनंदित होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे सेंसर बोर्ड का प्रथा है। पता नहीं मुझे कि बिहारी फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में सेंसर बोर्ड है कि नहीं है। अगर सेंसर बोर्ड नहीं है तो ये बहुत ही मतलब विफलता है, मतलब गवर्नमेंट के स्तर पे, कि किसी भी चीज को अगर अलाउ कर दिया जा रहा है, समाज के सामने अश्लीलता परोस दी जा रही है, तो कुछ वर्ग ऐसा हमेशा रहा है जो कि अश्लीलता को अच्छा समझता है और उसमें बह जाता है।
तो उस वर्ग को हम क्या कह सकते हैं? ये अश्लील म्यूजिक और लाउड म्यूजिक, अभी किसी भी मतलब सड़क पे हम निकल जाएं और अगर विवाह का समय होता है तो अश्लील म्यूजिक के साथ साथ इतना जोर शोर से म्यूजिक बजता है कि लगता है कि एकदम मतलब ब्रह्मांड फट जाएगा। उसी को लोग अपना समझ रहे हैं। तो ये तो स्थिति बहुत ही खराब है और समाज से ज्यादा जिम्मेदार मैं इसको सरकार को मानता हूँ, क्योंकि सरकार की ये सरकार का कंट्रोल होना चाहिए इन सब चीजों पे। और सरकार ने सेंसरशिप लगा के अगर कंट्रोल नहीं किया है तो समाज भी रिस्पॉन्सिबल है और सरकार भी रिस्पॉन्सिबल। ये तो क्या आखिर समाज इसके लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है? लगातार समाज जब देख रहा है, समाज के सिर्फ चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं एक तरह से ये कुरीति का बीज बो रहे हैं, अश्लीलता का बीज बो रहे हैं, लेकिन आखिर हम कब तक सोए रहेंगे? हमारे समाज पर, हमारे परिवार पर ये एक प्रकार से वज्रपात है, कुठाराघात है, हमारी सभ्यता, संस्कृति, तमाम सारी चीजों पर, फिर भी हम क्यों मौन है बेरवार साहब? देखिए, मैं तो इसके लिए आवाज उठाने के लिए तैयार हूं और मैं धीरे धीरे, एक्चुअली हम लोगों का जो ग्लोबल हिंदू फेडरेशन है वो 30 मार्च को ही भारत में रजिस्टर हुआ है। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे थे और बिहार में खास करके मैं समय थोड़ा कम देना चाह रहा हूँ, तो मैं तो तैयार हूँ इसके लिए पूरी तरह से। और जब जब मौका मिला है मैंने इसके खिलाफ बोला भी है। यहाँ तक मैं लोकल लेवल पे कई बार कंप्लेन भी कर चुका हूँ, बट रिटन कंप्लेन मैंने नहीं किया है। मैंने बात में बोला है। एक्चुअली हम सारे जितने डेमोक्रेटिक फ्रंट के लोग हैं ना, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो इतने डरपोक हो गए हैं। मतलब कहते हैं कि भैया हम सबको लेके चलते हैं, लेकिन अब जो मन में इन लोगों के हो गया है वो है ये डरपोक हो गए। ये किसी भी अश्लीलता के खिलाफ या किसी भी जो चीजें जो समाज में नहीं होने चाहिए उसके खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है हमारा सहनशील संस्कृति, जो कि सहनशीलता के नाम पे अब कायर हो गई है। दूसरा कारण ये है कि जो हमारे आरक्षण और जो छोटे, मतलब छोटा तो नहीं कहूँगा, जो जाति प्रथा हमारे यहाँ है उसमें इतना जो प्रताड़न किया जा रहा है फॉल्स केसेस वगैरह करके, कि आप जो लोग ये काम करते हैं उनके खिलाफ आप कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर उल्टा मतलब केस हो जाएगा। फॉल्स केसेस मैंने देखे हैं, कई जगह पे मैंने देखे हैं इस तरह के, कि कुछ भी सही बात भी कहो तो उसके ऊपर। तो ये सब चीजें मिला जुला के एक तरह से हम लोगों को गर्त में लेते जा रहे हैं बेसिकली। और जो समाज की मतलब सहिष्णुता है वो कायरता मेरे हिसाब से है। गिरवार साहब, आखिर इस पे नकेल कैसे कसा जाएगा? चाहे हम करें, आप करें, समाज करें, सरकार करें, लेकिन इन बीमारी पर, इन जो परिस्थितियां हैं, इससे निजात कैसे हमारी समाज पाए? हम अपनी युवा पीढ़ी के साथ साथ हम तमाम सारे पीढ़ी को कैसे इस पर अंकुश लगाएं? क्या हो सकता है? क्योंकि आप बहुत बड़े समाज सेवी हैं, इसलिए आप बड़े समाज सेवी हैं कि मैं देखता हूं, मैं लगातार फॉलो करता हूं। आप वैसी धरती से हैं जो केसरिया ऐसी जगह को आप स्थानीय लेवल से लेके राष्ट्रीय लेवल से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मान मर्यादा और सम्मान और गरिमा के लिए आप लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो फिर मैं आपसे ये इंडो नेपाल लाइव आपसे पुनः सवाल कर रही है कि जो ये अश्लीलता है, ये अश्लीलता सुरक्षा की तरफ बढ़ती चली जा रही है, इस पर आखिर कैसे नकेल कसा जाए और कैसे नकेल कसा जाएगा? जी, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है, बिकॉज मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग द होल सिनेरियो इन दिस पर्टिकुलर केस। दूसरी चीज, हम लोग ये चाहते हैं कि इसका जो जड़ है, जिसकी जो जहां शुरुआत होती है वहां पे नकेल कसना होगा। वो नकेल कसना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है सेंसरशिप। सेंसरशिप को हम लोग आवेदन करके सरकार से मिला जाए। सरकार के जो भी मंत्री हैं इस विभाग के, उनको ये रिप्रेजेंटेशन बड़ा स्ट्रांगली दिया जाए कि भैया आप कर क्या रहे हैं। आखिर इतने सालों से आप यहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री हैं और लगातार आप राज कर रहे हैं बिहार में, और पिछले 30 साल में बिहार का गौरव और बिहार की जो अश्लीलता है वो बिहार की गौरव घटता जा रहा है और अश्लीलता और इस तरह की नेगेटिव चीजें जो हैं वो सब हमेशा बढ़ती जा रही हैं। तो इसका एक स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से
We should go to the government of Bihar and make them feel that you are on the wrong foot. आप जो कर रहे हैं वो भले ही कोई बोल नहीं रहा हो, लेकिन आप कर तो गलत रहे हैं इस चीज को। तो मेरा पहला कदम तो ये होगा, एक तो पहला आपने जो किया है उसको अप्रिशिएट करता हूं, और इस तरह बाकी लोग भी आपको फॉलो करें, मीडिया वाले। और दूसरा मेरा कदम होगा, कुछ तीसरे कदम से पहले, वो होगा कि गवर्नमेंट को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दें कि यू आर नॉट ऑन द राइट फ्रंट। अब आखिरी सवाल बिरवार साहब आपसे हमारा है कि जब इस तरह की चीजों के लिए मीडिया जब एक आवाम की आवाज बनती है और इन चंद मुट्ठी के कलाकारों का विरोध करती है, यानी अश्लीलता के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जहमत उठाती है, कोशिश करती है, तो इन चंद गायकों द्वारा, कलाकारों द्वारा सरेआम मीडिया को धमकी दी जाती है, पूरे बर्बाद कर देने की चैलेंज की जाती है। वैसे इसमें, इस हालात में इसको कैसे ले रहे हैं आप? जी, ये तो मैं एक्चुअली अभी पिछला जो भोजपुरी फिल्म समारोह सिंगापुर में हुआ था, उसमें मैं था, मुझे बुलाया गया था, मैं वहां पे था, और वहां पे भी कहीं ना कहीं मैंने ये बात रखी थी हल्के फुल्के ढंग से कि भाई बिहार जो है सबसे समृद्ध राज्य रहा है देश का, और यहाँ पे समृद्धि में आपको फिल्म को एक बड़ा रोल हो सकता है इसमें चार चांद लगाने में। ऐतिहासिक फिल्में बनाइए, ऐसे ऐसे वीर हुए हैं यहाँ पे जो कि मतलब पूरे भारत देश का गौरव हैं, उन वीरों के ऊपर फिल्म बनाइए, उन वीरों का गुणगान कीजिए। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो एक लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन के बाद लोग जो हैं वो आपके सामने आएंगे। उन लोगों ने बातें मानी भी थी, लेकिन कर वही रहे हैं जो उनको समझ में आ रहा है, और धीरे धीरे ये डिटोरिएशन हो रहा है। तो हम लोगों को पहले तो सरकार के बाद एक फ्रंट इस तरह का बनाना पड़ेगा जो कि इन लोगों को घेरे, कि जो भी ये जो एक आवाज उठाता है, कोई भी इसमें से अगर हीरो है या हीरोइन है, वो अगर दादागिरी दिखाता है तो उसको घेरना पड़ेगा, उसको सामाजिक तरीके से घेरना पड़ेगा, लीगल तरीके से उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बैक टू वर्स वाली सिचुएशन है। हमारा मतलब पीठ दीवार के अगेंस्ट में लगा हुआ है। अब इससे नीचे, इससे पीछे हम जा नहीं सकते हैं, अब हमको आगे ही आना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, इंडो नेपाल लाइव की इस मुहिम में आप हिस्सा बने और आपने अपनी भागीदारी दी, और इसके लिए आपको इंडो नेपाल लाइव के साथ साथ हमारे तमाम दर्शकों के तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।